अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली सब खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल ही खैरियत से हूँ। और आज के मेन्यू में है दाल माश कढ़ाई। बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो जल्दी से बढ़ते हैं अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ सबसे पहले मैंने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल ले लिया है। जब गर्म हो जाए तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी साबित ज़ीरा। और साबित ज़ीरा को हम तकरीबन 10 से 20 सेकंड के लिए फ्राई होने देंगे बहुत ही अच्छे से। फ्लेम मैंने अभी मीडियम टू लो रखा हुआ है। और जब ज़ीरा अच्छे से फ्राई हो जाए तो हम इसमें शामिल कर देंगे बारीक कटी हुई प्याज। आपने ये ध्यान देना है कि प्याज को अपनी कलर आने नहीं देना है, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है, क्योंकि अगर इसमें कलर आ जाएगा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमने इसके साथ जो हमने पेस्ट तैयार करना है, तो हमने इसको इस पे जो है वो कलर आने नहीं देना है। फ़ौरन हमने इसमें शामिल कर देना है सब्ज़ मिर्ची, इसमें शामिल कर देने हैं बिल्कुल बारीक कटे हुए। अच्छा, बारीक कटे हुए नहीं है वैसे, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। बस रफली आपने कट कर लेना है, क्योंकि हमने इसको जो है वो ब्लेंड करना है। तो बस यहाँ पे जो हमने हल्का हल्का सब कुछ फ्राई करना है। आज हमने दाल माश कढ़ाई की जो ग्रेवी तैयार करनी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा रिच बनने वाली है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। तो बने रहिए वीडियो में आगे। तो अब जो है जब ये हल्का सा फ्राई हो जाए प्याज और हरी मिर्चें, अब हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर को भी रफली कट कर लें। उसके बाद टमाटर शामिल कर दें। अब जो है टमाटर के साथ हमने प्याज को और मिर्चों को जो है वो मज़ीद कुक करना है। इतना कुक करना है कि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए और अपना पानी छोड़ दें। तो बेसिकली हमने करना क्या है कि हमने प्याज को हल्का फ्राई किया, उसके बाद हमने इसमें मिर्चें शामिल कर दी, सब्ज़ मिर्चें, उनको भी हल्का सा फ्राई किया। उसके बाद हमने इसमें टमाटर शामिल कर दिए। टमाटर शामिल करने के बाद उसे भी हल्का सौते करना है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। आपने कलर नहीं आने देना है। जब हमने प्याज को भी फ्राई करना है तब भी कलर आने नहीं देना है, और जब हमने मिर्चों को फ्राई करना है तब भी आपने कलर नहीं आने देना है। बस हल्का सा फ्राई करना है, यानी सौते करना है, सॉफ्ट करना है। जब तीनों चीज़ें हल्की हल्की कुक हो जाएं तो आपने इसे ठंडा करना है, फ्लेम ऑफ करके ठंडा करना है। उसके बाद आपने इसे पीस लेना है मिक्सर में, बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है इसका। तो बस यहाँ पे जब ये हल्का सा फ्राई हो जाए तो मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और उसके बाद इन्हें निकाल लूँगी और उसके बाद इसे पीस लूँगी। अब यहाँ फ्लेम मैंने कर दिया है ऑन और तेल तो हमारा गर्म हो चुका है। तो इसमें जो हमने पेस्ट तैयार किया है टमाटर, प्याज और हरी मिर्चों का, वो पेस्ट हमें शामिल कर देना है। और आप देख सकते हैं कि कितना ही खूबसूरत कलर आया है। तो बस ये पकते पकते तो ग्रेवी और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी, यानी दिखने में बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लगने वाली है। और जो चीज़ दिखने में वो अच्छी लगती है तभी वो खाने में अच्छी लगती है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का खूब सारा पेस्ट, क्योंकि दाल माश जो है वो बादी होती है, आपको डाइजेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो आप ज़्यादा ही इसमें शामिल करें, इससे आपको डाइजेशन में आसानी होती है। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद आपने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भूनना है, ताकि अदरक लहसुन की जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए, अच्छी से भुनाई हो जाए। देन उसके बाद हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। मसालों में है लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, कुटी हुई काली मिर्च, धनिया पाउडर और है इसमें चिकन पाउडर। चिकन पाउडर से बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। अगर आप इसे दाल में कोई भी आप दाल बना रहे हैं तो चिकन पाउडर लाजमी शामिल करें, बहुत ही नेक्स्ट लेवल फ्लेवर आता है। उसके बाद हमने मसालों की बहुत ही अच्छे से भुनाई करनी है। इतनी भुनाई करनी है कि तेल जो है वो इसका ऊपर आ जाए। जब तेल ऊपर आ जाए इसका मतलब है कि हमारे मसाले जो है वो बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो मसाले जो है हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। अब दूसरी तरफ मेरे पास यहाँ माश की दाल है। आप देख सकते हैं माश की दाल को मैंने 4 से 5 घंटे के लिए सोख करके रखा था। उसके बाद मैंने बॉईल कर लिया। अब ये बॉईल की हुई माश की दाल है। और साथ जो इसमें क्या है, इसमें है मैंने जो है यानी कि एक दिन पहले बीफ पकाया था, तो ये बीफ का सालन जो है वो बच गया था।
तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए इसके साथ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि जो बीफ के छोटे छोटे रेशे बना लिए हैं और साथ जो है वो बीफ की ग्रेवी भी है इसमें, ठीक है। बीफ की ग्रेवी भी है, यानी सालन की ग्रेवी है, और जो है बीफ के मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, यानी रेशे कर सकते हैं आप, नहीं तो बिल्कुल छोटे छोटे पीसीस कर लें। तो मैंने यहाँ पे रेशे कर लिए हैं, तो इनको मिक्स कर दिया है दाल के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। आप ना इस तरह आपने लाजमी ट्राई करके देखना है। तो मैंने यहाँ पे वो मिक्स कर दिए, उसे साइड पे कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसाले बहुत ही अच्छे से भुन चुके हैं, तेल ऊपर आ चुका है। तो अब जो मैंने बीफ का जो बचा हुआ सालन जो मैंने बॉयल की हुई माश की दाल में मिक्स किया था वो मैंने शामिल कर दिया है। अब हमने जो है मसालों की भुनाई करनी है इस दाल के साथ। आपने इस तरीके से एक बार लाजमी ट्राई करना है। फिर आई गारंटेड कि जिस दिन आपके घर में जब ग्रेवी बचेगी, यानी कि आपके घर में जब गोश्त का सालन बच जाएगा, तो आप नेक्स्ट डे तो आप लाजमी माश की दाल बनाने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेगी। एक बार आप ट्राई करें, आप बार बार ट्राई करेंगे इसी तरह। और अगर गोश्त का सालन नहीं बचेगा तो फिर आप जानबूझकर बचाएंगे ताकि आप नेक्स्ट डे माश की दाल बना सके इस रेसिपी से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। मैंने भी इस तरह ट्राई किया था और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, और अब मैं इस तरह ही बनाती हूँ। अगर बच जाए तो मैं इस तरह इसे माश की दाल में ऐड कर लेती हूँ, और फ्लेवर जो है फिर तो नेक्स्ट लेवल आता है। तो बस यहाँ पे भुनाई जो है वो मीडियम टू हाई फ्लेम पे बहुत ही अच्छे से हो रही है मसालों के साथ। भुनाई आपने बहुत ही अच्छे से करनी है। जितनी अच्छे से भुनाई होती है, खाने का टेस्ट उतना ही बढ़ के आता है। जब भुनाई अच्छे से होती है तो मसालों का जो फ्लेवर है वो 10 गुना बढ़ जाता है, यानी खुशबू बहुत अच्छी आती है। जब जितनी अच्छी से भुनाई होगी, मसालों का फ्लेवर उतना ही बढ़ता जाएगा। तो बस यहाँ पे भुनाई तो अच्छे से हो चुकी है, और जो दाल है वो भी बहुत ही अच्छे से गल चुका है। एक बार आप चेक कर लें, अगर दाल अच्छे से नहीं गली है तो फिर आपने क्या करना है, पानी उस हिसाब से शामिल करना है। अगर दाल में थोड़ी कसर बाकी हो तो आप पानी थोड़ा ज़्यादा शामिल कर दें, ताकि इसमें जो दाल है वो जो कसर बाकी है वो भी पूरी हो जाए, यानी अच्छे से कुक हो जाए। अगर दाल अच्छे से गल चुकी है तो पानी आप कम ही शामिल कर। तो यहाँ 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भुनाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि तेल ऊपर आ चुका है। तो बस यहाँ दाल की भुनाई तो अच्छे से हो चुकी है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी पानी। नॉर्मल पानी नहीं शामिल करना है। जिस पानी में हमने माश की दाल को बॉईल किया था वो पानी मैंने साइड में रख दिया था। अब वो पानी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब हमने दाल को ढक के तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ देना है, ताकि अच्छी तरह दाल पकती रहे धीमी आंच पे, और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा जब से धीमी आंच पे आप पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 20 मिनट हो चुके थे दाल को पकते हुए, और आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है। जिस तरह हमने इसकी ग्रेवी तैयार की है उसकी वजह से इसका कलर जो है वो बहुत ही खूबसूरत आया है, और खुशबू तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आ रही है। मगर अभी ये तैयार नहीं हुआ है, अभी तो हमने इसके लिए मज़ेदार सा तड़का तैयार करना है। तो बस लास्ट में नहीं, सेकंड लास्ट में अभी हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें। इसे ढक के कर देंगे साइड पे, और इसके लिए हम तैयार करेंगे एक मज़ेदार सा तड़का। तो यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल ले लिया है। तड़के का मज़ा तो मस्टर्ड ऑयल में ही है। और इसे मैं शामिल कर दूँगी बिल्कुल बारीक कटे हुए प्याज, और साथ ही है इसमें साबित लाल मिर्चें। इन्हें हम बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छे से फ्राई करेंगे, और जब अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो फिर हमने इसका तड़का लगा देना है दाल के ऊपर। तो यहाँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग दाल माश कढ़ाई बनके बिल्कुल ही तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार दिखने में भी, और खाने में तो उससे भी ज़्यादा मज़ेदार। होपफुली आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, और जिस अंदाज़ में, जिस ट्रिक से मैंने बनाई है, एक बार इस तरीके से लास्ट में बना कर देखिएगा। होपफुली आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी, और आपकी फैमिली को भी बहुत पसंद आएगी। होपफुली आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह की मज़ेदार और घर के खाने की वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।